Good morning, students. I hope all of you have seen the previous videos that I have uploaded on motion and time, and I hope all of you are regular in watching all the videos. So we were discussing about, we have gone through motion, the definition of motion, the definition of speed, the definition of simple pendulum, oscillation, time period, unit of time, unit of speed. I hope all of you have gone through this. Then in the last we would I hope all of you have made water clock, the assignment which I have given you, and please post your pictures in WhatsApp group because I will consider this as your attendance. So the last we were discussing about, we were discussing about speed. So we have learned the formula of speed is distance by time. We have learned that formula of speed is distance by time. We have for example the speed of falcon. Falcon क्या होता है? बाज, आप सबने सुना होगा, उसकी स्पीड होती है 320 किलोमीटर्स पर आवर. अब उस स्पीड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में करना हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो, तो आई होप आपको इतना मैथमेटिक्स तो पता है. 1 किलोमीटर्स में 10⁻³ मीटर्स होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं. तो 1 आवर में कितने सेकंड हुए? 60 × 60 सेकेंड्स. सो 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 × 60 सेकेंड्स होते हैं. सो if we have to convert the speed of 320 into meter per second, so what we will do, if the speed is 320 kilometer per hour, then how can we write it as? We can write it as 320. अब 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर बताए मैंने आपको? 1000. और नीचे क्या था? ऊपर क्या था? किलोमीटर्स. उसको मैंने मीटर में करने के लिए 1000. 1 किलोमीटर में कितने मीटर है? 1000. तो मैंने 1000 लिख दिया. 1 आवर में कितने सेकंड है? 60 × 60 सेकेंड्स. तो अब इसको हम कन्वर्ट करने के लिए इसको कैंसिल कर सकते हैं. 1 0 से ये अगर 2 के टेबल पे कैंसिल करें, 2 के टेबल पे 10 5 पे आता है, देन 3. तो 5/18 से आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं. अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो, तो आप 5/18 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें उस क्वांटिटी से. तो 320 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से. अब मेरी वो स्पीड अगर मुझे मीटर पर सेकंड में निकालनी है तो वहाँ से आ जाएगी. सिमिलरली अगर मुझे नेक्स्ट किसी की स्पीड 112 है, जो कि चीता दे रखा है आपकी बुक में, तो सिमिलरली 112 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें और वो आपके जो यूनिट्स हैं मीटर पर सेकंड में आ जाएंगे. इस तरह से आप इन सब की स्पीड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. आई विल रिपीट दिस कंसेप्ट अगेन. 1 किलोमीटर्स में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर. और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 × 60 सेकंड्स. सो अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो मैं क्या करूँगी? जैसे 320 किलोमीटर पर आवर को मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी? 320 किलोमीटर की जगह मैं 1000 लिख दूँगी, और 1 आवर की जगह मैं 60 × 60 लिख दूँगी. तो अल्टीमेटली मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकती हूँ. और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें. अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप 5/18 से डायरेक्ट उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यानी बड़े से अगर आपने छोटे में जाना है, तो छोटे वाली क्वांटिटी ऊपर रहेगी. छोटे से आप बड़े में जा रहे हैं, तो 5 और 18 में से बड़ा कौन सा है? 18. तो बड़े वाली क्वांटिटी ऊपर रहेगी. आप जैसे मर्जी इसको माइंड में रख सकते हैं. अदरवाइज अगर आपको ये टफ लग रहा है, तो आप 1000 वाली चीज़ डिवाइड बाय 16 × 60 कर देंगे. कैलकुलेशन इतनी टफ वैसे भी नहीं है. सो
we were discussing about unit of speed is kilometer per hour, meter per second, and we have discussed about speedometer. स्पीडोमीटर क्या होता है? जो किसी भी व्हीकल की स्पीड मेजर करने के लिए काम आता है। आपको मैंने कहा था कि आप अपने घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है, अगर बाइक अवेलेबल है, स्कूटी अवेलेबल है, कार अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे स्पीडोमीटर खुद की नॉलेज के लिए चेक कर सकते हैं कि स्पीडोमीटर कैसे विजिबल है। और आप देखेंगे कि वहाँ पर जो स्पीडोमीटर है उसमें जो यूनिट है स्पीड का वो क्या होगा? किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, और इस तरह से अगर स्पीड बढ़ती जा रही है, जहाँ ये नीडल पॉइंट करेगी वो स्पीड हमारे ऑब्जेक्ट की होती है। ओके, देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट देयर इज अनदर मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल। नाउ अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस हमारे ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, तो उस मीटर को हम बोलते हैं ओडोमीटर। आप नोट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डिस्टेंस लिखा हुआ आ रहा है, समथिंग 585119 किलोमीटर्स ये व्हीकल हमारा, ये कार हमारी ट्रैवल कर चुकी है। तो ये क्या है? हमारा ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होगा? जो हमारा डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल निकालने में हेल्प करेगा। और हमारे पास स्पीडोमीटर क्या होगा? जो स्पीड ऑफ द व्हीकल कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करेगा। Okay, so now here is a very basic concept that you should know. While going for a school picnic, Paheli decided to note the reading of odometer. Suppose एक स्टूडेंट है पहेली, वो अपने वो बस पे मूव कर रही है और वो नोट कर रही है कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है आफ्टर एवरी 30 मिनट्स टिल द एंड ऑफ द जर्नी। सपोज अपने हाउस से वो स्कूल तक का डिस्टेंस मेजर करना चाहती है, तो वो हर आधे घंटे बाद या कहीं भी जा रही है, हर आधे घंटे बाद वो डिस्टेंस में चेंज नोट कर रही है। ठीक है, तो वो चेंज उसने इस तरह से नोट किए हैं। प्लीज़ हैव अ लुक। 8 AM उसने ओडोमीटर की रीडिंग देखी, कितनी रीडिंग है? 36540। और डिस्टेंस उसका स्टार्टिंग पे उस पॉइंट पे उसने 0 माना है, मतलब इस चीज़ को वो 0 कंसिडर कर रही है। और 8:30 पे वो कितना मूव कर चुकी है? 36560। यानी कितना, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 20। 36560 माइनस 36540 में डिफरेंस कितना है? 20 किलोमीटर। तो आधे घंटे में उसकी बस 20 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुकी है। उसके बाद फिर से हाफ एन आवर में आप देखेंगे 60 to 80 आया, बाकी क्वांटिटीज़ तो सेम ही है, तो फिर से वो 20 किलोमीटर्स और ट्रैवल कर चुकी है। इस तरह से आपने नोट किया कि 8 AM से 10 AM तक वो 80 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुकी है। कितने टाइम में? 2 घंटे में। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी हो तो मैंने स्पीड का फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस बाय टाइम। कितना डिस्टेंस है? 80 माइनस 80 उसका इनिशियल आया है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 80। और कितना टाइम लिया है? आप देख रहे हैं 10 AM उसका एंडिंग पॉइंट था और 8 AM स्टार्टिंग पॉइंट था, तो क्या हो जाएगा? 2 आवर डिस्टेंस है और 80 किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगी स्पीड? कितनी है व्हीकल की? 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो इस तरह से वो ओडोमीटर की रीडिंग से डिस्टेंस नोट कर लेंगे, और डिस्टेंस नोट करके टाइम का हमारे पास आइडिया होगा, तो हम क्या कर सकते हैं? इससे स्पीड निकाल सकते हैं। आई होप आई एम गेटिंग क्लियर विद दिस नाउ। So can you tell how far the picnic is from the school? So it is 80 kilometers, and looking at the table, Bujo asked Paheli whether she can tell how far would it travel till 9:45. अब suppose उसको अगर आंसर चाहिए 9:45 तक, तो क्या करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्लॉट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर मुझे कोई बीच का टाइम का पता लगाना है, जैसे आप दोबारा देखिए इस चीज़ को कि अगर 9:45 पे मुझे पता लगाना है कितने किलोमीटर्स उसने कवर कर लिए हैं, तो मैं कैसे यहाँ पे पता लगाऊँ? क्योंकि मेरे पास 9:30 का तो डाटा है, 10 o'clock का डाटा है, पर 9:45 का डाटा नहीं है। तो ये चीज़ हम एक ग्राफ्स प्लॉट करके आइडिया निकाल सकते हैं। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करना है वो हम अभी सीखेंगे।
सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि हमारे ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। यूनिफॉर्मली मीन्स इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे भी 20 किलोमीटर आधे घंटे में कवर कर रही है, फिर से 20 किलोमीटर आधे घंटे में कवर कर रही है, फिर 20 किलोमीटर आधे घंटे में, फिर 20 आधे घंटे में। तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन है। मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन फर्स्ट वीडियो में बताई थी। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल देन दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो हम ये पता लगाएंगे कैसे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से के प्लॉट से हम इजीली पता लगा सकते हैं। अब उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पर एक ग्राफ है, बार ग्राफ। इस चीज़ को बोलते हैं स्टूडेंट्स बार ग्राफ। ये चीज़ क्या है, बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या है, जब आप इस तरह से रेक्टेंगुलर प्लॉट करते हैं कि एक सपोज यहाँ पे बार ग्राफ दिखा रखा है, रन स्कोर बाय टीम इन ईच ओवर। सपोज हम क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर हमें टीम के रन्स निकालने हैं तो कितने रन उसने कवर किए हैं, तो हम बार ग्राफ से पता लगाएं। तो अगर एक ओवर हुआ है तो उसने कितने, यहाँ पे ओवर है मतलब एक ओवर पे कितने रन, 2 ओवर पे कितने रन, 3, 4, 5, 6 पे कितने रन्स हैं, वो ओवर्स यहाँ से पता लगेंगे और रन यहाँ से पता लगेंगे। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ओवर पे उसने कितने रन लिए हैं, सिर्फ 1 रन लिए हैं। सेकेंड ओवर में टीम ने कितने रन लिए हैं, 5 रन लिए हैं। थर्ड ओवर में कितने रन लिए हैं, 3 रन्स लिए हैं। फोर्थ ओवर में कितने रन लिए हैं, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा जंप है, 10 रन लिए हैं। और फिफ्थ ओवर में कितने रन लिए हैं, समथिंग इट इज़ लेस देन 2। सो इसका हम आइडिया एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे लगा सकते हैं। और 6th ओवर में उसने कितने रन लिए हैं, 6 रन लिए हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से हमने ये बार ग्राफ प्लॉट किया है, हम एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इतना बड़ा डाटा रखने की बजाय अगर हम एक ग्राफ में अपनी चीज़ को दिखाएं, हम कोई पिक्चर से विजुलाइज करें, तो आप भी जानते हैं कि आप अगर कोई एक्टिविटी करें, जैसे अगर अभी आपने वाटर क्लॉक बनाई हो, तो वो एक्टिविटी आपके माइंड में हमेशा रहेगी। सो एक्टिविटी, आप कुछ भी चीज़ विजुअलाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ समझ आएगी। तो मैं आपको कहूँगी कि आप हर कंसेप्ट को ट्राई करें कि आप उसको विजुअलाइज किया करें। सो एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट होता है इस टाइप का समथिंग। जैसे अब ये कैसे बनाना है, इसमें एक सर्कुलर हम लेते हैं, सर्कुलर सर्कल ले लिया और ये है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। अब आप सबको पता है कि नाइट्रोजन की कॉम्पोजिशन एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्सीमेटली 78% होती है, ठीक है। O2 की कॉम्पोजिशन 20 पॉइंट समथिंग, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 21 कंसिडर करते हैं। और बाकी सारी गैसेस हम इसके अलावा जितनी परसेंटेज बच जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 1%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जितना भी रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर सर्कल ये 100% सर्कल है, तो इसका 78% जो मैंने बनाया है वो क्या है, N2 है, क्या है, नाइट्रोजन है। और जो 21% है वो क्या है, ऑक्सीजन है। और आप ये जो येलो पोर्शन से देखेंगे ये क्या है, बची हुई गैसेस है, जैसे आर्गन हो गया, CO2 हो गया। तो इन सब की परसेंटेज हमारे पास येलो से शो की हुई है, ग्रे से शो करी हुई है N2, और ग्रीन से शो की हुई है O2 जो कि 21% है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू डिपिक्ट द, अगर हमें कोई डाटा दिखाना है तो हम पाई चार्ट से भी दिखा सकते हैं। और हम एक और चीज़ प्लॉट करेंगे अब जो हमारे सिलेबस में है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ क्या है इसको हम समझते हैं। तो देखिए, जैसे इस हिसाब से ये लाइन ले लिया, आप देख रहे हैं लाइन ग्राफ शोइंग चेंज इन द वेट ऑफ द मैन विद एज। सपोज कोई एग्जांपल लिया, कोई मैन है, उसकी एज के साथ हम वेरिएशन देख रहे हैं कि उसके वेट कितना बढ़ रहा है या कितना डिक्रीज हो रहा है या कितना कांस्टेंट रह रहा है। आप देखेंगे जब वो 2 इयर्स के हैं, जब वो इसके अब 2 इयर्स पे उनका वेट समथिंग 10 के अप्रॉक्स है, ठीक है। और 4 ईयर में माइल्ड सा इंक्रीज़ हुआ है, 6 में आप देखेंगे कि काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। इस तरह से ग्राफ देख रहे हैं आप, मतलब आपको किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, सपोज मुझे 12 ईयर पे निकालना है तो मैं 12 पे एक लाइन बनाऊंगी, फिर मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट यहाँ से प्लॉट करके अपने ग्राफ से निकाल लूँगी कि 12 ईयर्स में उसका वेट कितना था। अगर सपोज मुझे 22 पे निकालना है,
तो 22 पे जाऊंगी मैं और इधर से उसी पॉइंट को लेकर मैं समथिंग यहाँ से हम वेट केजी में आराम से पता लगा सकते हैं। सो तो हम लाइन ग्राफ से इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि मैन का वेट कितना चेंज हो रहा है विद टाइम। अब यहाँ देखेंगे कि एंड में कांस्टेंट रह रहा है अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे आप देख रहे थे कि इंक्रीज हो रहा है वेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे क्या लिया है, टेक अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ड्रॉ। अब इसको कैसे बनाना है, अब आप सबने ग्राफ देखा होगा, तो एक ग्राफ लेना होता है। सबसे पहले 2 लाइन परपेंडिकुलर बनानी पड़ती हैं। ठीक है, और सपोज मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, 2 लाइन ले ली, ग्राफ ले लिया इस तरह से। ठीक है, और क्या लिया है, 2 लाइन परपेंडिकुलर बनानी है। परपेंडिकुलर में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। सो ये एंगल है 90 डिग्री का। ओके, अब यहाँ पे एक्स ओ एक्स डैश लेना है। सपोज मैं ये एक्स ले रही हूँ, ओ ले रही हूँ, एक्स डैश ले रही हूँ। ये क्या हो गया मेरा, एक एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, और वाई ओ वाई इस तरह से ले लूँ, वाई और वाई डैश। ठीक है, तो और ओ पॉइंट क्या है, हमारा ओरिजिन है। और जो ये 2 क्वांटिटीज़ बिटवीन विच ग्राफ आर ड्रॉन, इसको 2 एक्सिस बोलेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, हमारी वाई एक्सिस है। ओके, यहाँ पॉजिटिव जैसे नंबर लाइन आप बनाते हैं 1 2 3 इस तरह से -1 -2, तो आपने ग्राफ में देखा होगा कि आप इजीली स्केल से वो डिस्टेंस सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so this is also depicted here. You all have seen in your maths lectures. So now suppose I have to plot a graph of this data. Okay, this I have this data with me. सपोज टाइम 0 पे डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया। अगर हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट नहीं की तो उसका डिस्टेंस हम क्या मान रहे हैं, 0। और 1 मिनट में उसने, हमारे ऑब्जेक्ट ने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, 2 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर। अगर मुझे ये डाटा लाइन चार्ट पे दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगी, तो सबसे पहले तो मैं 2 परपेंडिकुलर लाइंस बनाऊंगी। ठीक है, ओ एक्स इसे बोल देंगे ओ एक्स, इसे बोल देंगे ओ वाई। फिर क्वांटिटी जो मैं दिखाऊंगी वो मैं डिपिक्ट कर लूँगी। अब वो मेरी मर्जी है कि टाइम मैंने यहाँ दिखाना है, डिस्टेंस मैंने यहाँ दिखाना है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लेंगे, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं डिस्टेंस, हम ले रहे हैं डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, और टाइम हम ले रहे हैं इधर। तो आप देखेंगे कि 0 पे 0 था, तो 0 पे 0 ही था, तो यहाँ पे 1 पे कितना था, 1। तो मैं इसको प्लॉट करूँगी 1। सबसे पहले अब प्लॉट कैसे करना है, 1 2 3 4। अब ये तो सेंटीमीटर है और डिस्टेंस हमारा, टाइम हमारा मिनट में बोला हुआ है, तो यहाँ पे हम स्केल मेंशन करेंगे। अब स्टूडेंट स्केल क्या होता है, देखो ये डिस्टेंस कितना है एक्चुअल में ग्राफ में, 1 सेंटीमीटर, और आप इसको क्या मान रहे हैं, 1 मिनट। तो मैं वहाँ पे जब भी मैं इस टाइप का ग्राफ बनाऊंगी, मैं अपना स्केल ज़रूर मेंशन करूँगी कि मैंने 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर माना है। ठीक है, और ऊपर मैं क्या ले रही हूँ, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 किलोमीटर माना है। अब ये आप लोगों को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ग्राफ में बताएंगे नहीं कि यहाँ पे हमने इतना बता दिया टाइम, इतना बता दिया यहाँ डिस्टेंस है, पर अगर हम ये मेंशन नहीं करेंगे कि कितना टाइम उस स्केल पे है, तो हमारा ग्राफ पूरा कंप्लीट नहीं होगा और हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। सो जब मैं इसको प्लॉट करने जाऊँगी, अब मेरे पास डाटा है 0 पे 0, तो 2 पॉइंट हैं 0 0, तो वो मैं यहीं प्लॉट करूँगी। अब 1 1, अब 1 पे उसने 1 ट्रैवल किया, तो ये 1 पॉइंट हो गया। ठीक है, 2 पे 2 ट्रैवल किया, तो इतना पॉइंट हो गया। 3 पे 3 इतना। तो इस तरह से ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। एक्सक्यूज़ मी फॉर द ड्राइंग। ठीक है, आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छी ड्राइंग बनी हुई है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 5 तक तो डाटा दिया होता, सपोज आपको 7 मिनट पे डिस्टेंस निकालना, तो आप ये बढ़ाते जाएंगे, तो आपके पास उसके बाद वाला डाटा भी अटेन हो जाएगा। 6 पे कितना है आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 पे कितना है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, सो these all the points I have covered. Still I'm going to revise. Choose a scale. I have told you scale choose करना बहुत ज़रूरी है. Mark the value
एक्स एक्सिस पे आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और उसके बाद 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर उसके बाद ग्राफ आप पॉइंट्स मार्क करेंगे 0 0 1 1 2 2, फिर उन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास जो भी जैसा भी डिस्टेंस कर्व आएगा उसको आप ज्वाइन करके पता लगा सकते हैं. So this was all about all about today's lecture that I have covered. So हमारा आज कितना 153 तक हमारा यहाँ पे लेक्चर फिनिश हो रहा है. सो आप 153 पेज तक प्लीज़ रीड करिए. और आज हमने क्या किया है, आज हमने सबसे पहले तो स्पीडोमीटर किया है. स्पीडोमीटर क्या होता है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट या जो हमारा मीटर स्पीड निकालने के काम आए वो क्या है, स्पीडोमीटर. एंड ऑडोमीटर क्या है, जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द व्हीकल अगर हमने निकालना है तो उसका आइडिया दे तो वो क्या है, ओडोमीटर. फिर हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हमने क्या किया था, 5/18 से डायरेक्ट या फिर 1000/60 × 60 से डिवाइड कर दो. फिर हमने क्या किया है, फिर हमने बार ग्राफ देखा, फिर हमने पाई चार्ट देखा, और फिर हमने लाइन ग्राफ देखा. लाइन ग्राफ में हमें सबसे पहली चीज़ क्या बतानी है, स्केल ज़रूर बताना. फिर पॉइंट्स चूज़ करके वो डाटा प्लॉट करके ग्राफ टोटल कंप्लीट करना. Okay, so this was all about today's lecture. Students, you all have to complete the activity which I have given you, water clock, and you have to send me the pic in WhatsApp group. And please be regular, keep studying, and always try to read the book, because when you will read the book then you will grasp the concepts. So this was all about today's lecture. Please keep on studying. Thank you.